नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी एमसीक्यूज, जो कि सामान्य विज्ञान के हैं। ये एमसीक्यूज से आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। चलो चलते हैं बिना देर किए। अब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, हर एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। पहला चैप्टर है अपना मापन। एनसीईआरटी 6 की गति एवं दूरियों का मापन, एनसीईआरटी 11वीं का मात्रक एवं मापन। एनसीईआरटी को ही लेकर चलेंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है आपका, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है, जबकि वोल्टेज को वोल्ट में नापते हैं, और प्रतिरोध को ओम में, और शक्ति को वाट में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? इसका ओम मीटर है, ओम प्रति मीटर। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोधकता म्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं, बराबर RA/L, स्मॉल l। अगला प्रश्न है, एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक कौन कौन से हैं। पाउंड और सेकंड। ये एफपीएस प्रणाली में, मतलब एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड एफपीएस प्रणाली होती है, इसका पूरा नाम होता है। प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक पाउंड और सेकंड में होते हैं। मापन मुख्यतः 3 प्रणालियों में होता है, एक तो एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस। एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होते हैं, तथा सीजीएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में होते हैं। वर्तमान समय में एसआई की मापक की एसआई प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, जो कि एमकेएस है। एमकेएस। अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से केवल पहला कथन गलत है। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर नहीं होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर ये लिखा हुआ है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और दूसरा कथन सत्य है, क्योंकि 1 मीटर में 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1790 में फ्रांसिसो ने मापन की मानक प्रणाली रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए व कारण बी आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसका उत्तर दीजिए। जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं, तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। मतलब राशि को मापन की इकाई में परिवर्तन करते हैं कोई राशि को। ये मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। कूट ए सही है और आर दोनों कथन सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण। इसका सही आंसर होगा ए तो सही है, किंतु आर गलत है, सी वाला।
ये सही है। एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाते हैं। सही बात है, परिवर्तित हो जाते हैं। और इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्योंकि जब किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित होती है तो उसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। मापन इकाई छोटी होने के कारण संख्यात्मक मान कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि संख्यात्मक मान बढ़ जाता है। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। अब 7वां प्रश्न, ये जोड़ी है चैप्टर नंबर 2 की NCERT 11वां का। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज आवृत्ति का। ध्वनि का क्या है? डेसिबल। ऊर्जा का क्या है? कैलोरी। ऊर्जा का क्या है? कैलोरी। ऊर्जा का कैलोरी नहीं है, ऊर्जा का होगा अग्र, ऊष्मा का होगा कैलोरी, इसलिए इसका बी आंसर है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा 4.186 जूल के तुल्य होती है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन में असत्य गलत चुनना है अपन को। स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है? स्टेरेडियन एक मूल मात्रक नहीं है। पहला कथन तो ये तो हो ही गया। और स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक है, बिल्कुल सही बात है। 10⁶ डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। न्यूटन बटे किलोग्राम किसका मात्रक है? त्वरण का मात्रक है, एक्सीलरेशन का। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या तो देख ही ली, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला इसमें क्या कह रहा है? ये सत्य को चुनना है। एक मानक मीटर वह दूरी है जिसमें निर्वात में 1 सेकंड के 3 इकाई 2.5 सैकड़ा के भाग के होता है। 1 किलोग्राम कार्बन कितना होता है? तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर सही है। 1 सेकंड वह समयांतराल है जिसका परमाणु घड़ी सीजियम 133 का परमाणु जितनी बार कंपन करता है। NCERT के क्वेश्चन है ये। नाइन्थवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पास्कल दाब का ऐसा ही मात्रक है, बिल्कुल राइट। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर होता है, गलत। नीचे से कथन करना, दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसने क्या क्यूब लगा रखी है, इसलिए गलत हो जाएगा। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल को किस में? न्यूटन में मापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में मापते हैं, इसलिए इसका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। चैप्टर नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल मील में मापा जाता है। कौन सा कथन गलत है? पहला तो सही है, नॉटिकल मील में मापा जाता है। मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को, मैक के द्वारा नहीं, मैक तो ध्वनि को मापा जाता है। यह सेकंड वाला गलत है, क्योंकि प्रकाश की चाल प्रकाश वर्ष या मीटर प्रति सेकंड मापा जाता है, जबकि मैक मात्रक ध्वनि की चाल को मापता है। इसका आंसर होगा बी, गलत है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वशक्ति शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, गलत। अश्वशक्ति 440 नहीं वाट होते हैं, गलत। अश्वशक्ति केवल कार्य को मापा जाता है, गलत। इनमें से कोई नहीं आएगा।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। दिए गए कथन में सही नहीं है, क्योंकि ऐसा शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक अश्व शक्ति है। पहला गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि अश्व शक्ति में एक 748 वाट होते हैं, 748 नहीं 746 होते हैं। और वो कह रहा है अश्व शक्ति में केवल कार्य को मापा जा सकता है, ये भी गलत हो गया। अश्व शक्ति में कार्य को नहीं मापा जा सकता। और 1 मेगावाट की पूछे तो 1 मेगावाट की पूछते हैं तो 10⁶ वाट होता है। अगला 12वां प्रश्न, निम्न कथन पर विचार कीजिए। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। ये कथन तो बिल्कुल सही है, अभी बताया था मैंने। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। एक दिन में 86,480 सेकंड होते हैं। ये कथन गलत है। 1 लीटर में 10⁻³ लीटर होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। अब 1 क्विंटल में 10⁵ ग्राम होते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 सही है, बिल्कुल 10⁵ ग्राम होते हैं। तो इसका दूसरा कथन सही है। एक दिन में कितनी सेकंड होती है? 86,400 सेकंड होती हैं। और ये अपन को क्या बोल रहा है? 86,480 नहीं, 86,400 सेकंड होती हैं एक दिन में। अगला देखते हैं 13वां क्या कहता है। ये है अपनी मिलान जोड़ी। दाब का मात्रक क्या है? बार। राशि दाब का मात्रक है बार। फिर कह रहा है वो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है डाइन। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। घनत्व किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब का मात्रक बार होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, और या फिर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। पारसेक मात्रक है दूरी का। पारसेक दूरी का मात्रक है। अब अगला 15, पारसेक दूरी का मात्रक है। यह पैरोलैक्टिक सेकंड की संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग खगोलीय दूरी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में सत्य कथन कौन सा है? एक प्रकाश वर्ष में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। गलत है। एक वर्ष का सबसे बड़ा मात्रा है। गलत। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये नीचे वाला गलत है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगला, एक असत्य चुनना है अपन को। एक खगोलीय मात्रक में 1.496 × 10⁻13 सेंटीमीटर होते हैं। सही बात है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। ये भी सही है। एक फर्मी में 10⁻−13 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी सही है। असत्य है एक पारसेक में 3.08 × 16। ये गलत है, क्योंकि ये आएगा
3.08 गुणा 10⁻18 सेंटीमीटर में। मीटर में होता तो सही था, सेंटीमीटर में गलत है। अब एक खगोलीय मात्रक 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर या 1.496 गुणा 10⁻13 सेंटीमीटर। मीटर में आए तो 11 आएगा, सेंटीमीटर में आए तो 13 आएगा। ठीक है। अब एक एंगस्ट्रॉन की लंबाई एक अत्यंत छोटा मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर होता है और सेंटीमीटर पूछेगा तो -8 सेंटीमीटर होता है। और एक फर्मी का उपयोग नाभिक की लंबाई फर्मी का उपयोग किस में किया जाता है? नाभिक की लंबाई मापने के लिए। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर पूछा तो 10⁻−13 मीटर। ये ध्यान रखना है आपको। अब निम्नलिखित में से असत्य कथन, गलत कथन। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर, गलत। 1 फुट 30.5 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर, गलत। 1 माइक्रो सॉरी असत्य कथन देखना है अपन को। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर, बिल्कुल सही बात है। 1 फुट में 30.5 गुणा 10⁻7 नैनोमीटर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻4 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 1 पिकोमीटर में 10⁻9 मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, गलत। क्योंकि पिकोमीटर 10⁻12 मीटर या 10⁻10 मीटर के तुल्य होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ये 1 में भाग देंगे तो 0.39 इंच आएगा। 1 फुट में 0.3048 मीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होती है, 10⁻6 मीटर होती है, लेकिन सेंटीमीटर पूछा है तो 10⁻4 मीटर होती है। फिजिक्स के गति वाले चैप्टर को अगले बार पढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन आपने मापन के देखे, आपको कैसा लगा इसमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आपके लिए इनको लेके आएंगे। ये NCERT के जितने भी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक NCERT के फुल MCQ को कवर किया जाएगा। इसमें सभी MCQ चैप्टर वाइज चलेंगे और फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा और लाइक एवं शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। सोनू सर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।